ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर और ये सारे मोर्चे आपको इंडिया के नज़र आ रहे हैं। ये लाइटिंग इंडिया वाली साइड पे है बॉर्डर पर, और बिल्कुल उसके साथ ये चल रहे हैं ट्यूबवेल जो कि ना बिजली से चलते हैं, ना सोलर से, और ना ही किसी किस्म का इंजन इनको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्ते लगे था, चलो जी वेने वाला केड़ा वाल है, केड़ा वाल है जी ए उत्ते लगे है, जरा दसना मेरा भरा। वाल लगा। अच्छा, ते ए जेडे नट ने खोलने ने पहले खोलन तो पानी पीने का। ये जनाब सामने जो आपको चेक पोस्ट नज़र आ रही है, ये है इंडिया की चेक पोस्ट, और ये बंद जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा इंडिया का इलाका है। ये बिल्कुल आपको बॉर्डर से दिखाया जा रहा है, जो कि तहसील शकरगढ़ वाली इस साइड पर जो एरिया है, ये सारा एरिया 1947 की पार्टीशन से पहले ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जो सरहद है बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे। मेरे राइट साइड पे इंडिया का बॉर्डर है, लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान है, और ये बिल्कुल वो एरिया है जहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, क्योंकि जो बॉर्डर है ना इंडिया का, वो पूरा उस पर लाइटिंग लगी हुई है। तो बॉर्डर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इंडिया के मोर्चे भी नज़र आएंगे, और यहाँ पर जो पानी है, जो नलके हैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, वो बगैर किसी बिजली के और बगैर किसी मोटर के चलते हैं। ये सारा आपको इस वीडियो में छोटी सी में पूरा इसका व्यू दिखाते हैं। अच्छा, ये सारा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर का एरिया है, और यहाँ जो करीबी गांव है वो है बड़ा भाई मसरूर। ये उसके आसपास का एरिया है। इसके एक तरफ जो इंडिया का इलाका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका है। दोनों साइड के जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ से काश्तकारी करते हुए नज़र भी आते हैं। ये जनाब सारा एरिया जो पाकिस्तान का है, और इससे आगे जो है बिल्कुल करीब इंडिया का बॉर्डर है। रात को यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है क्योंकि इंडिया के बॉर्डर पर लाइटिंग लगी हुई है, तो सारा इलाका जगमगा उठता है। जो ये जम्मू की सरहद है बेसिकली, यहाँ से जो जम्मू रियासत का इलाका है ना, कठुआ ज़िला कठुआ, ये वो एरिया है जो अभी आप देख रहे हैं। ये सारे मोर्चे आपको इंडिया के मोर्चे दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाली साइड से जो इंडिया के मोर्चे हैं वो कैसे नज़र आते हैं। जो सरहद है पाकिस्तान और इंडिया की, इससे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारा गुरदासपुर ज़िला का हिस्सा था, तहसील इसकी शकरगढ़ थी। अब शकरगढ़ जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा, और तहसील इसकी ज़िला इसका नारवाल बन चुका है। अच्छा, ये जनाब एक नाला है रास्ते में छोटा सा, और बिल्कुल ये नाले के किनारे पे और थोड़ी दूर तक जो रकबा है वो सारा उन ट्यूबवेल से भरा पड़ा है, जो कि बिल्कुल बिजली से नहीं चलते, किसी चीज़ से नहीं चलते। इसलिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को छोड़ना नहीं है। बहुत आला किस्म की वीडियो आपके लिए तैयार की है, और मैं बिल्कुल उधर ही जा रहा हूँ जहाँ पर वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ताकि हम ये तहकीक कर सकें कि क्या वाकई वो बिजली या सोलर सिस्टम या पीटर इंजन के बगैर चलते हैं, और अगर चलते हैं तो क्या उनका तरीक़ाकार है, उनको बंद कैसे किया जाता है, खोला कैसे जाता है। इसके साथ साथ वो कितने रकबे को जो है ना वे सराब कर सकते हैं, उनमें पानी का प्रेशर कितना होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। अभी जो है ना हम उधर ही जा रहे हैं, ये पाक इंडिया का बॉर्डर है। इसी इलाके से जो है ना वो 1947 को बहुत सारे काफ़िले भी इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ये वो रास्ते आगे जनाब जहाँ से काफ़िले इंडिया गए थे या इंडिया से पाकिस्तान आए थे। ये वो देखा ना, ये एक कच्चा सा रास्ता है, आगे नदी है, उसके बाद फिर आगे इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। ठीक है जनाब, अभी हम जो आपको दिखाएंगे यहाँ पर वही ट्यूबवेल, क्योंकि बिल्कुल हम उनके करीब पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ बड़ा भाई मसरूर, ये गांव का नाम है, तहसील शकरगढ़ ज़िला नारोवाल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक ट्यूबवेल चल रहा है। इस ट्यूबवेल की ख़ास बात यह है कि ये ना तो बिजली पे चलता है, ना सोलर पे, और ना ही कोई पीटर इंजन है जो इसको चलाता है, बल्कि ये कोई कुदरत का करिश्मा है या क्या है पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये ट्यूबवेल है। जस्ट इसका जो पाइप है ज़मीन में है, और ऊपर वाल लगा हुआ है इसका एक, उसको खोलते हैं और पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं, 8-10 हैं इस तरह के जो ट्यूबवेल इस इलाके में,
और पूरे पाकिस्तान में ऐसे ट्यूबवेल मैंने नहीं सुने, ना ही कहीं देखे हैं। ये क्या है माजरा, चले आपको साथ दिखाते भी हैं कि आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई आपको तार बिजली की या कोई इंजन या कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कि इस पानी को निकालने के लिए मददगार साबित हो रही है। तो चलें आगे थोड़ा चलते हैं। भा इधर आओ, मैंने नहीं मैंने दस एक मिनट, इनू कोई लगी है बिजली बुजली? नहीं भाजी कोई भी नहीं लगी, ऑटोमेटिक नहीं हाँ जी। ते कोई सोलर कोई मसला नहीं आता। ते चलाना ते किं चलांदे ने? इन्वर्टर बाहर लगा, बाहर खोल लेने ते फिर ਅਸੀਂ मतलब चलाते हैं। ते ए इथे किन्ने कुने ऐसे एरिया च इसी बाबा ही ना, लेकिन वो होर नहीं किते है? हाँ जी साढ़े सामने ने ये साइड पे नहीं मेरा मतलब है कि इन्नी को धरती तो लावा किते मतलब नारोवाल वाली साइड ते या लाहौर वाली साइड ते सिर्फ इथे ही जी बड़ा सरकारी थी। ते थोड़ा मैं दसा किथे का बाल लगा जरा मैं दस भला बड़ा बंदूक पर लगा हैं पूरे साइड पे लगा हुआ उत्ते लगे था। चलो जी वेने वाला केड़ा बाल है, केड़ा बाल है जी ए उत्ते लगे है? जरा दसना मेरा भरा। अरे भाई यार भाल लगा अच्छा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਨੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, आहो ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਲੇਟ ਬਣੀ ਆ। ठीक है ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ते अपने कंट्रोल च होंदा ज्यादा या घट करना है? ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੇਮ। अपने हाथ की ठीक हो गया। ते ए की थल्ले कोई चीज नजर नहीं आ रही? ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਪੈਪ ਹੀ ਹੈ। पैप ही है, ਹਾਂਜੀ कोई बिजली कोई चक्कर नहीं ਨਹੀਂ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼। वाह जी वाह। ते ए किन्ना को पुराना होना है जेड़ा लग्या ते ਇਹ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਆਹੋ ਪਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਵਾਲ ਫਿਰ ਖੋਲਣਾ ਆਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਆ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਗਾਉਂ ਮਸਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ और यह जनाब आ गया बॉर्डर। ये सारा इंडिया का इलाका है। ये जितने भी मोर्चे और वो एक बंद नज़र आ रहा है, बंद लगा हुआ है, ये सारा इंडिया का। और ये मोर्चा ये भी इंडिया का है, इसके साथ जो कुछ भी है ये इंडिया का। ये दरख्त जो है 3 है, ये पाकिस्तान का, इससे पीछे जो दरमियान में मोर्चा है वो इंडिया का है। ये लाइटें लगी हुई हैं। ये जनाब आ गया, ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये इसके ऊपर वाल जो भाई ने भी बताया है कि इसको खोल दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है तो पानी भी रुक जाता है, और यहीं से पानी की रफ्तार, उसकी स्पीड और उसके प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ये जनाब आप देखें, यहाँ पे कुछ तार आपको नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये मैंने खुद जो है ना देखा है, दूर दूर तक यहाँ पे बिजली भी नहीं है, कोई सोलर सिस्टम नहीं है। तो उनका कहना है कि ये जस्ट यहाँ पानी का प्रेशर इतना होता है कि जो ही इसका बड़ी मशीन के साथ बोर करते हैं तो उसके बाद जब अंदर पाइप जो है ना उसको डाला जाता है तो उसके बाद पानी खुद खुद निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके ऊपर जल्दी से एक सिस्टम जिसको वाल कहते हैं वो लगा दिया जाता है ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। अभी चावल की फसल का सीज़न आ गया और ये जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं ये दिन रात चलते रहेंगे, क्योंकि ये कौन सा इसका बिजली का बिल आना है या कोई और ख़र्चा है। जो मालकान है वो इसको चलाकर खुद चले जाते हैं और ख़ुद ही जो है ना वो मुख्तलिफ़ खेतों को पानी जो है ना वो सराब करता रहता है।
ले जी दोस्तों, जो पाकिस्तान और इंडिया की सरहद उसकी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। बेसिकली यहाँ से ये जम्मू का इलाका है, रियासत जम्मू का इलाका जो है ना, ये मिलता है तहसील शकरगढ़। और यहाँ से दूर जो नज़दीक है उनका बड़ा वो पठानकोट का एरिया, बाकी छोटे छोटे जो है ना एरिया, जो छोटे छोटे गाँव बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हो पूरी मेरे पीछे जो है ना आपको वो नज़र आ रही है, जो लाइट है जो इंडिया ने अपने बॉर्डर पर लगाई हुई है। ये जनाब एरिया है जो यहाँ पर गाँव है बड़ा भाई मसरूर, जहाँ पर मेला भी बहुत बड़ा लगता है। और उसके बाद ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया, और पीछे हमें इंडिया के मोर्चे भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों 1947 की पार्टीशन हो गई और ये सरहद बन गई, लाइन लग गई। उसके बाद फिर एक दूसरे का आना जाना हमेशा के लिए बंद। वरना होता ये था कि यही बॉर्डर जो है ना वो पाकिस्तान बनने से पहले लोग आराम से क्रॉस कर जाते थे, क्योंकि वो तो एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान था ये सारा। तो बॉर्डर लग गई और पंजाब के दो इन्होंने कर दिए। ये पंजाब है बेसिकली, ये गुरदासपुर का एरिया था जो कि नारोवाल का हिस्सा बन गया और पीछे गुरदासपुर चला गया। तो ये जनाब वही एरिया है जहाँ बुज़ुर्गों ने 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो माइग्रेशन की पैदल, यानी कि यहाँ से जो शकरगढ़ के देहात थे वो सारे पैदल ये साथ ही जम्मू या फिर जो यहाँ पर दूसरा लगता है अमृतसर का एरिया वहाँ चले गए, या वहाँ से जो लोग मुसलमान वो पाकिस्तान आए तो वो यही एरिया इस्तेमाल करके सिर्फ दरिया था, रास्ते में उन्होंने दरिया पार किया, अबूर किया जैसे भी है, और वो उनकी जो हिजरत थी वो कंप्लीट हुई।